महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्म प्रकाशकै मोहासुरस्य शत्रुवे आखुवाहनगश्मर्तै। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणेश जी के महोदर अवतार भी ज्ञान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, जिनका वाहन मूषक है। श्री गणेश ने यह अवतार मोहासुर का वध करने हेतु लिया था। इससे पहले हमने भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार, एकदंत अवतार की रोचक कथाएं सुनी थी। अब हम भगवान के तीसरे अवतार यानी कि महोदर अवतार की कथा के बारे में जानेंगे, जो कि अत्यंत ही मनोरम है। पार्वती माता की लीला और मोहासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हम इसी कथा में सुनेंगे। कामदेव के आश्रय और माँ पार्वती की लीला से बनी भीलनी को देखकर भगवान शिव उस पर मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के मोह से उत्पन्न हुआ महान पुरुष ही मोहासुर था। वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य था और एक बड़ा ही पराक्रमी दानव था। एक बार उसने शुक्राचार्य के सामने सर्वस्व विजय पाने की इच्छा व्यक्त की। तब शुक्राचार्य ने उसे सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। दैत्य मोहासुर ने पूरी भक्ति भाव से सूर्य भगवान की आराधना की। मोहासुर के तप से खुश होकर सूर्य देव ने मोहासुर को दर्शन दिए। उसके बाद सूर्य देव ने उसे अपनी मनोकामना व्यक्त करने को कहा। मोहासुर ने उनसे सर्वोच्च विजय का वर मांगा। तब सूर्यदेव उसे तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान कर गए और मोहासुर भी लौट आया। तदोपरांत शुक्राचार्य ने मोहासुर को दैत्यों का राजा घोषित करके उसका अभिषेक कर दिया। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर कब्जा जमा लिया। उसके पराक्रम के डर कर सभी देवता और ऋषि मुनि पहाड़ों और जंगलों में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। कोई भी मोहासुर को पराजित नहीं कर पा रहा था, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवताओं और ऋषियों को ये चिंता सता रही थी कि मोहासुर के लिए कष्टों से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। तभी स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम सभी मूषक वाहन महोदर की आराधना करो, केवल वे ही तुम इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं। सूर्यदेव की बात को मानकर देवता गणादि ने भगवान महोदर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया। देवताओं की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महोदर प्रकट हुए और ऋषियों तथा देवगणों की बातें सुनने के बाद उन्हें अभयदान देते हुए कहा, हे ऋषि मुनियों, मैं संसार और जगत के कल्याण के लिए मोहासुर का संहार अवश्य ही करूँगा। आप चिंता बिल्कुल भी न करें। इधर नारद मुनि ने मोहासुर को बता दिया कि भगवान महोदर उसके वध का निश्चय कर चुके हैं। नारद मुनि के जाने के बाद मोहासुर ने राजपुरोहित शुक्राचार्य से पूछा कि भगवान महोदर कौन है। तब शुक्राचार्य ने दैत्यराज मोहासुर को भगवान महोदर के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान महोदर की समस्त जगत के कर्ता हैं। समस्त देवी देवताओं और दैत्यों को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है। वे प्रभु काल के भी महाकाल हैं। तुम उनकी शरण में चले जाओ, दैत्यराज वे तुम्हें भी अपना लेंगे। तभी भगवान विष्णु वहाँ भगवान महोदर के दूत के रूप में पहुँच जाते हैं। दैत्यराज मोहासुर भगवान विष्णु का अतिथि सत्कार करता है तथा उनसे वहाँ पधारने का कारण पूछता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे दैत्यराज, मैं भगवान महोदर का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। तुम शीघ्र ही उनकी शरण में चले जाओ और उनसे क्षमा मांग लो, अन्यथा रणभूमि में तुम्हारा वध निश्चित है। ये सुनकर दैत्यराज मोहासुर के चित्त में ज्ञान का प्रवेश होता है और वो भगवान विष्णु से कहता है कि हे देवदूत, आप कृपा करके भगवान महोदर के पास जाएं, उन्हें बता दें कि मैं उनकी शरण में आना चाहता हूँ और वो मेरे नगर में प्रवेश कर मुझे धन्य कर दें। ये सुनकर भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं एवं साधु साधु कहकर दैत्यराज की प्रशंसा करते हैं। भगवान विष्णु का संदेश पाकर भगवान महोदर दैत्यराज मोहासुर के नगर में पधारते हैं, जहाँ दैत्यराज उनकी भक्तिपूर्वक पूजन एवं स्तुति करता है। साथ ही भगवान महोदर को उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करने का वचन देता है। भगवान महोदर की आज्ञा से मोहासुर संपूर्ण जगत में सुख शांति की स्थापना करता है। इसके बाद भगवान महोदर दैत्यराज मोहासुर को सभी इच्छित वर पूरा करने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महोदर अवतार में प्रभु गणेश जी ने दुर्बुद्धि तथा ज्ञानारी नामक दो दैत्यों का भी वध किया था। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो उठा था। दुर्बुद्धि के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि वे उनकी रक्षा करें, जिसके बाद भगवान ने
दैत्यराज द्रुबुदि का वध किया। द्रुबुदि के पुत्र ज्ञानारी ने अपने पिता के मरने पर गजमुख से प्रतिशोध करने का निश्चय किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दिए ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ वह अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने ज्ञानारी को शौत्र विजय और निर्भयता का वरदान दे दिया। इस वरदान के बल पर ज्ञानारी ने विशाल असुर सेना एकत्र कर लोगों पर विजय प्राप्त कर सर्वत्र अराजकता स्थापित कर ली। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर ज्ञानारी के अत्याचारों से पीड़ित हुई धरती की रक्षा की प्रार्थना की, जिस पर भगवान विष्णु ने देवताओं को पूर्णानंद महोदर की उपासना करने का उपदेश दिया। देवताओं ने विष्णु के उपदेश से महोदर की आराधना आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर महोदर स्वयं विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने इस बालक का नाम पूर्णानंद रखा। उधर दैत्य ज्ञानारी के घर में पूर्णानंद के भक्त सुबोध ने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया। सुबोध निरंतर अपने पिता के सामने भी पूर्णानंद महोदर का स्मरण और गुणगान करता रहता था। उसके पिता ज्ञानारी को ये बात सहन नहीं हुई। एक दिन ज्ञानारी ने अत्यंत क्रोधित होकर सुबोध से कहा, अरे दुष्ट, बता तेरा वह पूर्णानंद महोदर कहाँ है। इस पर सुबोध ने बोला, मेरे प्रभु सर्वव्यापी हैं, यहाँ तक कि मुझ में और आप में भी महोदर सदैव विद्यमान रहते हैं। बेटे के मुख से ये सुन ज्ञानारी ने और क्रोधित होकर कहा, यदि तेरा महोदर शौत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? यदि वह सामने आए तो मैं इसी समय मार डालूंगा। तभी एक भयंकर ध्वनि के साथ मुस्तक वाहन महोदर प्रकट हो गए और ज्ञानारी का उसी समय वध कर दिया। उसके मरते ही संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। श्री गणेश के महोदर अवतार में हमें सीख मिलती है, मनुष्य हर संकट पर धर्म और शांति के मार्ग पर बने रहे, काबिलियत और संयम के साथ उस पर विजय पा सकता है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी कहानी। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रहपूर्वक अपने नागलोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुंचकर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश से बातें करने लगे। उनके रूप का उपहास उड़ाने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुनकर जब उनके बड़े भाई शेषनाग वहाँ आए तो उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। जब शेषनाग वहाँ पर आए और गणेश जी उनके सामने गए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी कि पाताल का राजा घोषित कर दिया। बोलो जय श्री गणेशाय नमः।